हेलो लीबर फ्रेंड। तो आज की वीडियो जैसा आपने टाइटल देखा है, इंट्रोडक्शन होने वाला है। जर्मन लैंग्वेज में आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपने बारे में बताना। तो ये A1 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसका मैं रीज़न आपको दूंगा क्योंकि जो A1 का गोएथे का जो एग्ज़ाम होता है वो मेनली इसी पे बेस्ड होता है, आपके इंट्रोडक्शन पे ही। इंट्रोडक्शन को जर्मन में फोरस्टेलुंग बोलते हैं। फोरस्टेलुंग, दी फोरस्टेलुंग, ये आर्टिकल होता है इसका। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात भी की थी, इससे पहले हमने काउंटिंग, अल्फ़ाबेट, प्रोनंसिएशन उनकी और ग्रीटिंग्स के बारे में वीडियोस मैंने बनाई हैं, वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ पे हमने बात की थी ये आर्टिकल कौन सा क्यों होता है। तो यहाँ पे प्लूरल है इसलिए दी फोरस्टेलुंग। तो इसकी सबसे ज़्यादा आपको नीड होगी जब आप कोई भी हाउस बिल्डिंग का इंटरव्यू दोगे। अगर आप हाउस बिल्डिंग के लिए कोई इंटरव्यू देते हो वहाँ पे, या फिर आप A1 गोएथे एग्ज़ाम देते हो वहाँ पे, या फिर कोई भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू देते हो, या फिर कोई वीडियो कॉल होती है वहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और डे टू डे लाइफ में अगर आप किसी से मिलते हो तो वहाँ पे भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आप कहाँ से हो, आपकी कितनी उम्र है, ये सब। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ग्रीटिंग्स देखी थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार, मैं सजेस्ट करूँगा आप देख लेना। मेरी वीडियोस ये वाली कुछ ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होने वाली हैं, जस्ट बेसिकली मैं प्योर नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सीरियस हो जर्मन सीखने को लेके तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 35 से 40 वीडियोस होने वाली हैं। अगर आपने ये अच्छे से देख ली और नोट्स बना लिए तो आपको बहुत अच्छे से A1 क्लियर हो जाएगा। A2 के भी मैं कुछ टॉपिक बल्कि करा ही दूंगा A1 में। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रीटिंग से। हेलो, हेलो होता है हेलो। उसके बाद गूटन टाग, गूटन टाग, गूटन टाग होता है गुड डे। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। उसके बाद गूटन मोर्गन, गूटन मोर्गन होता है गुड मॉर्निंग। अच्छा, गुड होता है गुड, तो उस वजह से ये घुटन हो गया। EN क्यों लग रहा है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये ध्यान रखना कि टाग होता है वो डे होता है, देयर टाग। और देयर मोगन होता है वो सुबह भी होती है और टुमारो के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद गुटन आबंड, मैं जस्ट एक रिवीजन दे रहा हूँ ये ग्रीटिंग्स का ही, जो कि आप शायद यहाँ पे भी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो जब आप किसी इंट्रोड्यूस करोगे। गुड इवनिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से। फर्स्ट चीज़ जो आप किसी को भी इंट्रोड्यूस करोगे तो बोलोगे, मैं दोबारा से हेडिंग बनाता हूँ, इंट्रोडक्शन, नेम, एज। उसके बाद मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ, उसके बाद हम इसको देखते जाएंगे आगे आगे। कंट्री, कि आप कहाँ से हो, या जनरली लिविंग प्लेस। उसके बाद अच्छा, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे। जो जो चीज़ें मेनली हम यूज़ करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं। तो उसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो स्टडी, उसके बारे में। फैमिली को इंट्रोड्यूस करना और वो सब हम बाद में देखने वाले हैं, ये वीडियो सिर्फ जस्ट एक इंडिविजुअल आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले होगा माइन नाम इस्त कार्तिक, या फिर जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हो। यहाँ पे माइन होता है माई, नेम को नामा, वो प्रोनाउंसिएशन है नामा, लेकिन लिखते सेम ही है। माइन नामा, इज़ को इस्त लिखते हैं। माइन नामा इस्त कार्तिक, माई नेम इज़ कार्तिक। कुछ ज़्यादा अलग नहीं था, सेम जैसा ही है, काफ़ी सिमिलर है। माइन नामा इस्त कार्तिक, तो ये हो गया माई नेम इज़ कार्तिक। लेकिन जर्मन में ज़्यादातर इंग्लिश की तरह
आप लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा आपको टर्म्स मिलेंगी जो थोड़ी अलग होंगी, जैसे कि हमने पहले देखा फर्स्ट पॉइंट, माइन नाम इस्त कार्तिक। उसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इश हाइज़ कार्तिक। हाइज़ एक वर्ब है जर्मन में, हाइसन, वहाँ से हमने लिया है। हाइसन का मतलब होता है टू बी कोल्ड। तो अगर हम इसको लिटरल ट्रांसलेट करें तो ये है, मुझे इस नाम से पुकारा जाता है, या आई एम कोल्ड कार्तिक, आई एम कोल्ड कार्तिक। तो इस तरीके से भी ये लोग बोलते हैं। ये वाला था माई नेम इज़ कार्तिक। तो ऐसे आप अपना नाम बोल सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, माइन नाम इस्त, कुछ भी नाम हम ले लेते हैं, जैसे रोहित, या फिर इश हाइज रोहित। तो ये हो गया नेम के बारे में। अब हम बात करते हैं एज की। तो सेकंड पॉइंट, एज, इश बिन, फॉर एग्जांपल 20 Jahre alt, इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ, ich bin 20 Jahre alt। तो ये हो गया आई एम 20 years old। आल्ट होता है ओल्ड, यार होता है ईयर, ईयर्स, और अगर खाली यार लोगे, यार होता है ईयर। वाई को हम युट पढ़ते हैं, य की साउंड आती है, इसलिए हम बोल रहे हैं यार। तो आई एम 20, जर्मन में 20 को बोलते हैं 20। अगर आपने काउंटिंग वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। 20 Jahre alt, ich bin 20 Jahre alt। जो भी आपकी एज आप लिख सकते हो। ich bin, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ich bin 27 Jahre alt, आई एम 27 years old। 27 को बोलेंगे 27। ये क्यों बोलेंगे, इसके लिए आपको काउंटिंग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, आपको जस्ट एक याद करना है, इसको आप रट सकते हो, सिंपली रट सकते हो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा जब आप आगे आगे पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ जस्ट याद कर लो। एज के बाद हम बात करेंगे प्लेस की, जैसा हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, कंट्री की। तो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फ्रॉम, तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से होता है, इश कोमा आउस ऑफ ए कंट्री। तो मैं यहाँ पे इंडिया को इंडियन बोलते हैं, इंडियन, इश कोमा आउस इंडियन। तो ये हो गया आई कम फ्रॉम इंडिया, ये इसकी लिटरल ट्रांसलेशन होगी, आई कम फ्रॉम इंडिया। तो इसको आप, अगर आपकी कंट्री पाकिस्तान है तो आप ये भी लिख सकते हो, इश्को में आउस पाकिस्तान, इश्को में आउस पाकिस्तान। तो ये हो गया अपनी कंट्री के बारे में। तो आपको ये लाइन्स याद करनी है जस्ट अभी के लिए, ज़्यादा मत सोचो, जस्ट याद कर लो। उसके बाद हमने बात की थी लिविंग प्लेस और स्टडी। तो यहाँ पे लिखते हैं लिविंग प्लेस, मतलब अभी आप कहाँ रह रहे हो। जैसे आप ये तो बोल दो कि मैं इंडिया से हूँ, लेकिन अभी आप कहाँ रह रहे हो। तो इश होता है आई, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। इश वोन इन berlin, या फिर आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो फ्रैंकफर्ट। अगर अभी आप इंडिया में रह रहे हो मान लो, तो मैं लिख देता हूँ न्यू दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो आई वोन लिव इन बर्लिन, या जो भी आपकी सिटी है, न्यू दिल्ली, आई लिव इन न्यू दिल्ली।
वोनर बना है, एक वर्ब है वोनन, उससे वर्ब है वोनन। इश के साथ, आई के साथ हमने सिर्फ ई लगाते हैं। ये क्या होता है, वर्ब की कंजुकेशन वगैरह हम आप बाद में देखने वाले हैं। अभी जस्ट आप याद कर लो, इश वोनर इन berlin। जस्ट आप इन लाइंस को याद कर लो ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन देना आ जाए। कोई आपको बोले आप इंट्रोडक्शन दो तो आपके दिमाग में हो। तो उसके बाद हम देखते हैं हाउ आर यू। ये हमने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा था। चलो पहले स्टडी वाला देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे। स्टडी में आप कह सकते हो इश स्टूडियर या फिर लर्न। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो तो आप लिख सकते हो। अच्छा, स्टूडियर जब आप यूज़ करोगे जब आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, और लर्न आप यूज़ करोगे जनरली कुछ स्टडी करने के लिए। लिटरल जो इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं ना, आई स्टडी, वो यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा। स्टूडियर सिर्फ यूज़ होगा जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। तो आप ये ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन है, ये आपको बाद में भी काम आएगी। बहुत बच्चे बाद तक भी गलती करते हैं। इश लर्न आ आइंस, या फिर आप कह सकते हो इश लर्न डोइच, आई एम लर्निंग जर्मन। इसकी ट्रांसलेशन होगी आई एम लर्निंग जर्मन। तो यहाँ पे आप जो भी हो, जैसे भी आप जो चीज़ कर रहे हो वो ऐड कर सकते हो। आप ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो याद करने के लिए शुरू में। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ आर यू वाली। वो चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी लेकिन अच्छे से नहीं हो पाई थी, इसलिए दोबारा देख लेते हैं। हाउ आर यू, अब इसका क्या आंसर होगा, आई एम फाइन थैंक्स। इंग्लिश में तो ये हो गया। अब जर्मन में देखते हैं। हाउ आर यू होता है वी गेट्स। ये एक डायरेक्ट फॉर्म होगी। अगर आपको रिस्पेक्ट में लिखना है आपके हिसाब से या किसी फॉर्मल वे में लिखना है तो आप लिखोगे वी होता है हाउ, गेट वी गेट एस इनन। इनन आपके लिए यूज होता है। और अगर आपको किसी दोस्त को बोलना है, किसी जान पहचान वाले को बोलना है, तो वी गेट एस दियर। ये इसके 3 अल्टरनेटिव हो गए। ये वाला तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ये फॉर्मल वे में हो गया, ये हो गया इनफॉर्मल वे में। अब देखते हैं आप कैसे इसका रिप्लाई करोगे। मियर गेट एस गुड। अब आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोलोगे इश बिन गुड, क्योंकि आई एम गुड भी बोल सकते हैं हम, आई एम फाइन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐसे ही रिप्लाई करना होगा, मियर गेट एस गुड। ये क्यों बोला जाता है, हाउ इज़ इट गोइंग बाय यू, इसकी लिटरल ट्रांसलेशन है इस वाले की। बाय मी इट्स गोइंग गुड। तो ये इस तरीके से बोलते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते क्यों ऐसे बोलते हैं, जस्ट आपको याद करना पड़ेगा इस लैंग्वेज में ऐसे ही है। मी गेट एस गुड। थैंक्स को बोलते हैं डांका, थैंक्स होता है डांका। मैं जितने भी ऐसे वर्ड्स लिख रहा हूँ आप उनको याद कर सकते हो, ये आपको काम आने वाले हैं। मी गेट एस गुड डांका, वी गेट्स मी गेट एस गुड, और फिर कह सकते हो आप डांका। अब पूछना सामने वाले से एंड यू हाउ आर यू, तो आप कह सकते हो उंट दियर, उंट दियर। इसको दोबारा लिख सकते हैं वी, जैसे मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ। ये एक लड़का है, ये सामने वाले से पूछ रहा है, और यहाँ पे एक लड़का है, इसने कहा वी गेट्स, शॉर्ट फॉर्म में। तो ये रिप्लाई दे रहा है मियर गेट एस गुड डांका। और फिर ये कहेगा उंट दियर एंड यू, एंड यू। तो वो रिप्लाई देगा आउक गुड ऑल्सो गुड। या फिर वो पूरा भी बोल सकता है मियर गेट एस आउक गुड। भाई आई एम ऑल्सो गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हो, वैसे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू।
अदरवाइज़ जैसे मैं बोल रहा था तो आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हो, इन केस मैं अगर बोलना भूल जाऊँ या मैं लिखना भूल जाऊँ एग्जैक्ट इंग्लिश में। ये हो गया आई एम गुड, थैंक्स, एंड यू ऑल्सो गुड, या फिर आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू। तो ये एक बेसिक कन्वर्जेशन शुरू होने का वो हो गया। अगर आपको फॉर्मल में बोलना होता तो आप बोल सकते थे वी गेट एस ईनन। यहाँ पे हमने सिर्फ वी गेट्स बोला क्योंकि हमने इनफॉर्मल में नॉर्मली दोस्त बात कर रहे थे आपस में। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसको एक बार हम कंक्लूज़न लिख देते हैं, जो भी अब आज वाली वीडियो में हमने सीखा। हालो से स्टार्ट करना, ग्रीटिंग। इश बिन कार्तिक। अब ये वाला तो हमने सीखा ही नहीं था, तो मैंने बिल्कुल बेसिक वाला आपको यहाँ पे ज़रूर लास्ट में जानबूझ के लिखा, क्योंकि ये सबसे बेसिक वे है आप बोलने का। लेकिन आपको मैंने 2 अल्टरनेट सिखाए थे, वो ही यूज़ करना बेटर रहेगा। ये भी बोल सकते हो आई एम कार्तिक, इश बिन कार्तिक, बट बेटर रहेगा इश हाइज़ कार्तिक, इश हाइज़ कार्तिक, इश हाइज़ डबल एस। या फिर आप बोल सकते हो माय नाम इज़ कार्तिक, या जैसे आपका जो भी नाम है, माय नाम इज़ कार्तिक, इश हाइज़ कार्तिक, माय नाम इज़ कार्तिक, या फिर इश बिन कार्तिक। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख के भी जो भी आपका नाम है आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद इश कोमा हाउस इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया। उसके बाद आप लिख सकते हो इश बिन आई एम 20 Jahre alt। यहाँ पे मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, आपकी एज, आपका जो भी जैसे भी जो डिफरेंस है, या फिर आप इंडिया से नहीं हो पाकिस्तान से हो, वो आप अपने हिसाब से लिख लेना कॉपी में अगर आप नोट्स बना रहे हो। इश बिन 20 Jahre alt, काउंटिंग आपको याद करनी पड़ेगी, पहले याद करनी पड़ेगी, मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप देख लो। इश बिन 20 Jahre alt, इश wohne in Berlin, I live in Berlin। Ich lerne Deutsch, I'm learning German। इसको मैं जल्दी से इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आपको नोट्स के लिए आसानी हो जाएगी। आई एम लर्निंग जर्मन, आई लिव इन बर्लिन, आई एम 20 years old, आई कम फ्रॉम इंडिया, माई नेम इज़, ये वाला है कार्तिक, या फिर आई एम कार्तिक, या फिर आई एम कोल्ड कार्तिक। ये जर्मन की टिपिकल फ्रेज़ है आई एम कोल्ड, ये हम इंग्लिश में नहीं यूज़ करते, लेकिन आपको याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए। और आज वाली वीडियो में हमने ये भी देखा, डांक, डांक होता है थैंक यू, ऊंट होता है एंड, जो इंग्लिश में एंड होता है उसको हम ऊंट बोलते हैं जर्मन में, और टाग होता है डे। तो ये आप लिखते रहा करो कॉपी में, जो भी मैं ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड्स बताता हूँ आपको काम आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, आप ये पॉइंट्स कॉपी में उतार लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।